सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर द डे डे 3। और इससे क्या क्या आने वाला है पहले उसकी बात कर लेते हैं। इससे क्या क्या जो बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि भाई कितने एक्सपेक्टेड नहीं है, जो बोर्ड ने हमको मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें मैट्रिसेस से आने हैं 2 1 नंबर के क्वेश्चन और एक आना है 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस में। सबसे पहले मैट्रिसेस के है क्या और इसकी डिफाइन करने से पहले हम इसकी एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। इट रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू सिंपल एक्सप्रेशन, ये पहली इसकी एडवांटेज है। देन इट इज अडेप्टेबल टू सिस्टमैटिक मेथड ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड वेल सूटेड टू कंप्यूटर्स, नो डाउट इन दैट। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अत्युत्तम एक वेपन जिसको हम कहेंगे मैट्रिसेस। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन। It is a set or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by 2 brackets. कैसे brackets? These are the brackets. As you can see, -1 1, this one, ये brackets हम यूज कर रहे हैं इसके लिए। ये इस तरह के brackets हम इसके लिए यूज कर रहे हैं for matrices। जब हम डिटर्मिनेंट पे आएंगे तो उसका कंसेप्ट अलग है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये है कि इसमें कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं। ये रो होगी, जैसे यहां पर रो 1 इसको कह लेंगे रो 2, दिस इज रो 3। फिर कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको कि अगर हम इसको लिखेंगे दिस इज रिटन एज R1, तो R1 के एलिमेंट क्या हुए 1 2 4। सिमिलरली R2 रो 2 इसके एलिमेंट 4 -1 5। यानी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट है ये, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज R3, दीज आर द एलिमेंट्स। सिमिलरली हम कॉलम की बात कर लेते हैं। ये है C1 कॉलम 1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। C1 की एंट्रीज 1 4 3, C2 की एंट्रीज 2 -1 3, C3 की 4 5 एंड 3। ये एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस कैपिटल लेटर पे ध्यान देना, ये तो मैंने इसका ऑर्डर लिखा है। मैट्रिक्स ए और इसके एलिमेंट दीज आर रिटन एज AIJ। AIJ का मतलब आई बता रहा है कौन सी रो में है और जे बता रहा है कौन से कॉलम में है। ये एंट्री होगी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली ऑल अप टू फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज 1, दिस इज 1 अगेन, दिस इज second row first column, second row second column, similarly mth row first column, mth row second column। I क्या एब्रीवेट कर रहा है कि रो कौन सी, और J क्या एब्रीवेट कर रहा है कि कॉलम कौन सा है। ये होगी इसकी एब्रीवेशन। अब ऑर्डर क्या हुआ जी? ऑर्डर होगा रो बाय कॉलम, या इनफैक्ट नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है जी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर नहीं रहेगा, वो दे देगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज, इट इज डिनोटेड एज m बाय n पढ़ते हैं इसको हम ऐसे। इट इज रेड एज दिस एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और एग्जांपल ले रहा हूं, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है जी 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज वी हैव 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 4। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलरली यहां पर
3 रो है जी, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। अब मैट्रिक्स के टाइप की बात करते हैं, और फटाफट करूंगा क्योंकि स्लाइड्स बड़ी सारी है इसमें, वी हैव टू कवर ऑल दिस विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कवर करना हमको। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, सीधी सी बात याद रखना। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिंगल रो। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें, उसको रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगल बना दे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब इस केस में m शुड बी इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये स्क्वायर बन गया, 2 रो है तो 2 ही कॉलम है, 3 रो है तो 3 ही कॉलम है हमारे पास। देन नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ये बना मेन डायगोनल, याद रखना इसमें 2 डायगोनल बनते हैं, इसमें 2 डायगोनल्स बनेंगे जी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है ये, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं हम। ये 2 डायगोनल बन रहे हैं, लेकिन जो पहले एलिमेंट से शुरू होता है डायगोनल, इस डायगोनल को हम कहते हैं मेन डायगोनल, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल, जो पहले एलिमेंट से शुरू। अब डायगोनल एलिमेंट देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है, जस्ट अ मोमेंट, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल, मेन डायगोनल की एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 है। तो डेफिनेशन क्या हुई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज ऑन द मेन डायगोनल, ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसकी कंडीशन पहली तो यह है कि इस डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसकी ऑल एंट्रीज आर 1, मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या होगी 1। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यस, डायगोनल मैट्रिक्स होगा यस, लेकिन उस डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की सारी एंट्री क्या होगी जी 1। देन नेक्स्ट नल मैट्रिक्स, नल 0, 0 मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है, यानी जिसकी कोई भी सारी एंट्रीज क्या होगी 0, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या होती है 0। नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब मेन डायगोनल के एक साइड की एंट्री नॉन जीरो और दूसरी साइड की एंट्री 0। यहां देख लो, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने कह लिया कि ट्रायंगल बना रहा है जी, मेन डायगोनल के एक साइड की एंट्रीज, जिस मेन डायगोनल के एक साइड की एंट्रीज नॉन जीरो, बाकी एंट्रीज 0। इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री 0, ऊपर की नॉन जीरो। अपर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल ऊपर को बना रहा है कौन सी एंट्री का, उन एंट्रीज का बना रहा है जो एंट्रीज नॉन जीरो है। तो ये हो गया पहला। सेकंड हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री 0 और नीचे को नॉन जीरो एंट्री। तो ट्रायंगल कहां बनाया इसने नॉन जीरो एंट्री का, मेन डायगोनल से नीचे का, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, यहां हमने यूनिट, ये यूनिट भी है स्केलर भी है, मैं बता देता हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, ये नंबर 1। नंबर 2, डायगोनल की सारी एंट्रीज नॉन जीरो होगी मेन डायगोनल की, और बाकी सारी एंट्रीज 0 होगी, लेकिन नॉन जीरो होने के अलावा द एंट्रीज विल बी सेम। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या होगी सेम होगी, ये इसकी खास बात है कि सेम। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगी सेम तो है ही है, लेकिन साथ में मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या होगी 1।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स इज अगेन अ स्केलर मैट्रिक्स. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब है? दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल है अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है. यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वही दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए. सेकंड रो सेकंड कॉलम में भी सेम एंट्री देख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में भी सेम देख लो. यानी वो मैट्रिक्स, दो ऐसे मैट्रिक्स जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो. यहां एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ए बी सी डी. अगर मैं कहूं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है 1 2 3 और 4 के. मैं बेटा अनम्यूट कर रहा हूं सबको एक सेकंड के लिए. मुझे लगता है मुझे अनम्यूट कर देना चाहिए था पहले. डोंट वरी. ठीक है जी, मैंने एंट्री क्या ली थी? आई टुक 1 सॉरी ए बी सी डी और यहां मैंने कहा चलो और ले लेते हैं 2 1 3 4. नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, corresponding entries should be equal in equal matrices ए बी, और ए बी सी और डी की वैल्यू मुझे बताइए. अनम्यूट कर लें अपने आप को. राइट, A2 जी. बाकी मुझे लग रहा है गौरव भी बोल रहा है, बाकी शांत हुए हुए. ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू C3 एंड डी की वैल्यू 4. तो दीज आर इक्वल मैट्रिक्स. कंडीशन क्लियर है भाई? कंडीशन ये क्लियर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम. नेक्स्ट पे आते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन. सबसे पहले एडिशन. एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन, जिन मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. पहली कंडीशन ये है जी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. ये देखिए यहां पर ये 2x2 है, ये 3x2 है. इट मींस वी कैन नॉट ऐड देम. इनको हम ऐड ही नहीं कर सकते. यहां देखिए 2x2 2x2, यस एडिशन पॉसिबल. 2x3 2x3, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए रूल अप्लाई होता है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए जी. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट फटाफट ऐड कर लेते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होगी. एडिशन का सीधा सा काम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होगी. 3 से -9, 2 से 2 करते रहिए साथ साथ में, 1 से 1, 1 से -1 और 4 से 3. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज साथ में ऐड होनी है. व्हेन यू विल ऐड देम व्हाट यू विल गेट. चलिए देखते हैं. पहली एंट्री 3 -9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 - 1, माइनस था यहां पर, मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी माइनस था. देन 4 + 3 एंड व्हाट वी विल गेट -6 4 0 and 7. Am I right? Am I right? This is what we will get. आगे चले बेटा. ओके चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या खासियत है? शॉर्टकट में बता रहा हूं, सिंपल तरीके में बता रहा हूं कि अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक 2x2 मैट्रिक्स से, तो this 3 will get multiplied to every element of the matrix. Every element I am saying, what we will get? 3, 6, 9 and -6. सबसे मल्टीप्लाई हुआ जी, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये -6 हो गया. तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन का देखिए, यही किया हमने.
यहाँ 4 को चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो पहले से, चाहे बाद से मल्टीप्लाई कर दो, पर होना वो सबसे मल्टीप्लाई है। 3 12, 2 8, 2 into 4 8, 4 into 4 16, minus 1 into 4 minus 4, 1 into 4 is 4, minus 3 into 4 is minus 12, 1 into 4 is 4। ये है इसकी प्रॉपर्टीज। जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रॉपर्टी क्लियर है, सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, एज वी डू इन अर्थमेटिक। ये आज इंपॉर्टेंट काम। मैट्रिसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और मल्टीप्लीकेशन भी अपनी मर्जी से नहीं होनी है। ये भी हर मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कि हम कोई भी ले लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, नहीं। इसकी कंडीशन है, एंड द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दो मैट्रिसेस ए और बी कब कंफर्टेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट, ये लिखना है जी, इसको याद रखना है, इसका ऑर्डर उल्टा आता है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये बेसिक कंडीशन है इसकी। इस कंडीशन के बगैर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। यहां देखिए ये कब पॉसिबल है, ये तो ऑर्डर की बात हो रही है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज 3, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड इज 3, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। और जो ऑर्डर आएगा ना, जो नया मैट्रिक्स आएगा, वो ये वाला आएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स आएगा ना रिजल्ट, वो ये वाला आएगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड। तो इसमें ज्यादा नहीं कंफ्यूज होना, इसको ज्यादा परेशान नहीं होना कि भाई नहीं, क्योंकि अगर आप इन दोनों चीजों को याद रखोगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड, तभी ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं फटाफट कौन जल्दी से करता है। हो जाओ शुरू सभी, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट 1 2 3, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड 1 2 3, एलिजिबल है जी, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे हो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्री से और आपस में प्लस होगी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री मिल गई हमको। चलिए अब फर्स्ट रो, अभी सेकंड कॉलम बचा है। अगर थर्ड होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगर फोर्थ होगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। पहले पहली रो के सारे ऑपरेशन कर लेने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। 1 into 8 is 8, प्लस 2 into 2 is 4, प्लस 4, 3 into 3 is 9, प्लस 9। थर्ड कॉलम नहीं है जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तक ही है। थर्ड कॉलम होता तो पहले हमको थर्ड कॉलम की तरफ जाना पड़ता था। चलिए अब सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 35। सेकंड रो की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। चलिए अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। 4 8 से 32, प्लस 2 2 से 4, प्लस 7 3 से 21। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि अगला कॉलम इसमें नहीं है। सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज 31 21 53 एंड 57। एडिशन देख लेना भाई, मैथ्स वाले एडिशन में बहुत गलतियां करते हैं।
सही है जी। हाँ हमने गलती की थी ना, 53 किया था वहां पे, वो 63 था। ठीक है जी। एम आई क्लियर? आगे चले, आगे चले। बोल दो कुछ यार। चलो मैं चलिए पढ़ता हूं। ठीक है जी। कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स ए ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन। देखिए एलिमेंट्स की बात कर रहा है कि आई प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2, ये एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो 2 by 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो 2 by 2 मैट्रिक्स कैसे बनेगा जी? 2 by 2 मैट्रिक्स होगा A11 A12। ठीक है जी, कॉलम खत्म। A21 A22, सारी एंट्रीज बारी बारी से निकालनी है। A11 दिया हुआ है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, यहां डालनी है जी, इसमें डालनी है। आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू डालनी है इसमें। तो I1 J1 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, या अगर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, पहली एंट्री आ गई 2। चलिए अब A12 की बात करते हैं। A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 अपॉन 2। नेक्स्ट इज A21, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, अगेन 9 अपॉन 2। अब A22, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2, 8। तो दीज आर मैट्रिक्स। क्या बना? ये इंपॉर्टेंट, यहां गलती कर जाते हैं सभी। लास्ट में मैट्रिक्स बनाना है जी। बहुत से बच्चे इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहां नहीं छोड़ना है बेटा, इसको कंप्लीट करना है, मैट्रिक्स बनाना है आपको। तो A11 इज 2, A12 is 9 upon 2, A21 is again 9 upon 2, and A22 is 8. This is your 2 by 2 matrix. ये लिखना है लास्ट में यार, ये गड़बड़ी नहीं करनी है। ये वाली गड़बड़ी बिल बहुत से बच्चे करते ही नहीं इस काम को, यहां तक छोड़ देंगे। नहीं करना है जी। जब कंस्ट्रक्ट करने को दिया है उसको पूरा बनाना है आपको। 2 by 2 मैट्रिक्स मांगा है आपसे, आपसे एंट्रीज नहीं मांगी है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए हैं। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी इक्वल। तो मैं वही कर रहा हूं। ए माइनस बी की वैल्यू -1। ठीक है जी। पहले ए माइनस बी की वैल्यू -1। 2a प्लस सी की वैल्यू 5, 2a प्लस सी इट इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब 2a माइनस बी की वैल्यू आ गई 0, 2a माइनस बी की वैल्यू 0, 3c प्लस डी की वैल्यू आ गई 13, 3c प्लस डी की वैल्यू 13। चलिए पहले मैं इन दो को सॉल्व कर रहा हूँ जी। इन दो को सॉल्व करना थोड़ा इजी है। ए बी सी डी निकालना हमको यार। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th में पढ़ा है हमने। कोफिशिएंट सेम है, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया जी कैंसिल। a माइनस 2a इज माइनस ए, माइनस ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1।
यहाँ इन दोनों में से किसी एक में डाल दो, यहाँ डालते हैं। चलिए 1 माइनस बी इज -1, माइनस बी की वैल्यू -2, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 2, बी आ गया जी 2, ए आ गया 1। देखते हैं यहाँ क्या क्या लगना है। यहाँ ए की वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सी की वैल्यू 5 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 3। चलिए सी भी मिल गया, यहाँ डाल दो सी को। सो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, डी की वैल्यू 13 माइनस 9, डी इज इक्वल टू 4। बड़ा सीधा क्वेश्चन दिया यार, A1 B2 C3 D4 1 2 3 4, ये वैल्यूज हमारे पास A B C और D की आ गई थी। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने सॉल्व किया। तो ये टाइप्स है, दीज आर द टाइप्स। आगे चलते हैं। A bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, and 10 dozen chemistry books. The selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each. अब एक चीज का ध्यान देना, जो क्वांटिटी दी है ना वो डजन में दिया है, लेकिन जो प्राइस दिया है वो इंडिविजुअल बुक का प्राइस दिया है। फाइंड द टोटल अमाउंट बाय यूजिंग मैट्रिक्स। चलिए मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करके टोटल अमाउंट हम निकालते हैं। पहले काम करते हैं, एक को रो मैट्रिक्स मान लेते हैं। चलिए क्वांटिटी को मान लेते हैं रो मैट्रिक्स, क्वांटिटी रो मैट्रिक्स, और मैं यही कन्वर्ट कर रहा हूं इसको 12 इंटू डजन वाला जो है, क्या था पहले 10 8 10, जो डजन का 12 है ना, मैंने स्केलर यूज कर लिया उसको, कि मैं इसको पहले कन्वर्ट करूंगा जी नंबर ऑफ बुक्स में। 120 96 120 एग्जैक्ट नंबर ऑफ बुक्स हमको मिल गई। अब प्राइस को लेंगे कॉलम मैट्रिक्स, अगर इसको रो लिया है तो उसको कॉलम लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलिए प्राइस क्या हो गया, 80 रिस्पेक्टिवली दिया है तो 60 40। तो टोटल प्राइस कैसे मिलेगा जी? टोटल प्राइस का तो सिंपल सा फंडा है, जो हम इसमें मैट्रिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, पहले रो मैट्रिक्स दिया 120 96 120 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स 80 40 40। कर लो मल्टीप्लाई, 9600 प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन कर लेना यार, गड़बड़ कर दी। थर्टी एट 40। देख लो यार, कैलकुलेशन चेक कर, मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूं, एक बार फिर देख लेते हैं। 38 आना चाहिए यार, 96 मल्टीप्लाइड बाय 40 38 40 सही नहीं है? मेरा दिमाग नहीं चल रहा होगा यार, फिर से देख लो, 96 मल्टीप्लाइड बाय 40। चलिए टोटल कर देना इसका। ओके 96 राइट, दैट इज 96, मैं कुछ और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। यानी मेथड आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन पे मेरा दिमाग शायद नहीं चल रहा था, आपका दिमाग ज्यादा तेजी से चल रहा था।
सो दिस इज वेयर वी अप्लाई दिस मैट्रिक्स अलजेब्रा, जहां पर ये अप्लाई होता है। चलिए आगे चलते हैं सीधा ही। अब ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज में बड़ा सारा काम लेना है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इट्स पार्ट ऑफ द मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस का हिस्सा है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? पहले ट्रांसपोज में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम, लाइक दिस। ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ट्रांसपोज, चलिए 2 3 -1 4, इसका ट्रांसपोज दे रहे हैं। इसका ट्रांसपोज इज, ऊपर टी में लिख लेना, ऊपर पावर में टी, ऊपर पावर में टी लिख लेना जैसे ये, ठीक है जी। फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम 2 3, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम -1 4। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। चलिए इसकी बात करते हैं, इसका ट्रांसपोज भी निकालते हैं। ए बी सी पहली रो थी, हमने बना दिया पहला कॉलम, इसका ट्रांसपोज। डी ई एफ दूसरा कॉलम, जी एच आई तीसरी रो थी, हमने बना दिया जी एच आई तीसरा कॉलम। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज निकालोगे यू विल गेट द मैट्रिक्स अगेन। एग्जांपल लेते हैं यहां पे 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, 1 2 3 4 का ट्रांसपोज अगेन, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। 1 2 फर्स्ट रो बन गई, 3 4, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। यानी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है अगेन दैट इज द सेम मैट्रिक्स अगेन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल ट्रांसपोज ट्रांसफर हो जाएंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में के को आप बाहर ले सकते हैं, यू कैन राइट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। चलिए आगे चलते हैं जी। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या खासियत है, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखना है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं जी। फर्स्ट रो को पहला कॉलम लिख रहा हूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख रहा हूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख रहा हूं। अगर ओवरऑल इसको पूरा दोबारा देखेंगे आप ध्यान से, पहले तो हमारा फोकस था सिर्फ इस चीज पे कि हमने रो और कॉलम इंटरचेंज करनी है। अब गौर से देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो मींस व्हाट वी आर गेटिंग, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम है। अगर ऐसा किसी भी मैट्रिक्स में होता है, वी से कि ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में ये चीज होती है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। इस मैट्रिक्स को देख लीजिए, अब फिर वही काम करने जा रहे हैं। सारा ध्यान रो और कॉलम इंटरचेंज पे लगाना जी। ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर आपका ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -3 0 7, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -4 -7 0। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर, यहां क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज एक दूसरे के नेगेटिव है, तो वी कैन से ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, दिस इज सिमेट्रिक। इसको हमने क्या कहा? सिमेट्रिक। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में
ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। और यहां एक चीज निकल के आती है स्क्यू सिमेट्रिक में खासकर, कि एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होंगे वो सारे 0 होंगे। चलिए प्रूव करते हैं इसको। हम मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ए, ये हमको पता है। या इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं यार, थोड़ा सा माइनस ही तो करना है, थोड़ा अपनी सहूलियत के लिए चेंज कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं इसको। ए के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ए आई जे, और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट में क्या होगा जी, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए, तो जे पहले आ गया, आई बाद में आ गया। अब ऑन मेन डायगोनल होता क्या है, मेन डायगोनल पर होता क्या है, मेन डायगोनल के ऊपर आई और जे इक्वल होते हैं। हम कहते हैं A11, A22, A33, तो जे की जगह आई लिख लेते हैं ऊपर दोनों जगह, तो हमने लिख लिया ए आई आई इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। ऊपर लिखा हमने ये यहां पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ए आई आई प्लस ए आई आई इट इज इक्वल टू 0। व्हाट वी विल गेट, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज 0 मीन्स ए आई आई। यही तो मैं कह रहा हूं भाई, आई की वैल्यू 11 यानी A11, A22, A33, और ये एलिमेंट कौन से है, मेन डायगोनल के। ये एलिमेंट कौन से है जी, मेन डायगोनल के। तो यहां से प्रूव हो गया कि एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। आगे चले, समय कम है और एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको मैं मिस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां आ रहा हूं बेटा, एक मैट्रिक्स है, इसके लिए आपको वेरीफाई करना है कि a प्लस ए, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है, यहां से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। a प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए a दे रखा है 1 5 6 7, इसका ए ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं यहीं पे। ए ट्रांसपोज को डैश लिख लो, टी लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1 6 5 7। अब दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखते हैं क्या मिलता है। दोनों को ऐड कर रहा हूं जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही है। 1 + 1 = 2, 5 + 6 = 11, 6 + 5 = 11, and 7 + 7 = 14। अब अगर इसको हम x मान लें, देखते हैं क्या ये x सिमेट्रिक है। x ट्रांसपोज निकालते हैं, पहले x इज 2 11 11 14। अब x ट्रांसपोज निकालते हैं, x ट्रांसपोज फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम लिख रहा हूं, तो 2 11 11 14, यस बोथ दीज आर सेम। तो a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली a माइनस ए ट्रांसपोज को देखते हैं अब जरा। अच्छा मुझे फिर से लिखना पड़ेगा यार, ये इरेज करके गलती कर दी। a इज 1 5 6 7, तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ जी, ए ट्रांसपोज इज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखता हूं, 1 5 6 7। चलिए a माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू 1 - 1 is 0, 5 - 6 is -1, 6 - 5 is 1, 7 - 7 is 0। अब इसका ट्रांसपोज करते जरा, मैं सीधा ही लिखता हूं, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, ये एक दूसरे का नेगेटिव है, मींस
दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। एम आई क्लियर? तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन पक्का था एग्जाम में कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसके लिए हाफ करना पड़ेगा हमको। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ए को बांटा है ना। अगर हम देखिए क्यों हाफ क्यों किया है उसकी बात करता हूं। ये कोई भी मैट्रिक्स जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक पार्ट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, जब दोनों को ऐड करेंगे व्हाट वी विल गेट 2a। तो इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है हमको। तो व्हाट वी विल गेट, यहां देखिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया सिमेट्रिक पार्ट, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, इट इज इक्वल टू ए। तो इसीलिए हमने इसको हाफ किया है, क्योंकि जब इसको ऐड करते हैं हमको डबल मिलता है। चलिए फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग टुडे। आफ्टर दिस आई हैव टू टेक अनदर क्लास ऑफ क्लास 10। चलिए ए, फटाफट सबने करना ही मेरे साथ ही। 3 5 1 -1, साथ में ए ट्रांसपोज ले लीजिए जी। ए ट्रांसपोज 3 5 बन गया पहला कॉलम, 1 -1 बन गया दूसरा कॉलम। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ए इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहां का माना है सारा। ठीक है जी, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। प्लस करिए, 3 + 3 is 6, 5 + 1 is 6, 1 + 5 is 6, -1 -1 is -2। अब इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ मतलब सब हाफ हो जाएंगे अंदर, 3 3 3 -1। ये मिल गया सिमेट्रिक पार्ट। अब स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के लिए चलिए पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, माइनस कर लेंगे। 3 - 3 is 0, 5 - 1 is 4, 1 - 5 is -4, -1 + 1 is 0। अब इसका हाफ कर लेंगे जी, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ क्या मिला जिसका, 0 2 -2 0। ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट और ये था सिमेट्रिक पार्ट। डाल दीजिए, सम कर लीजिए इसको जरा, सेम मिलता है कि नहीं। तो वी कैन राइट दिस मैट्रिक्स ए एज 3 5 1 -1। वही कह रहा हूं मैं, ए को कैसे लिख सकते हैं। हाँ, सिमेट्रिक पार्ट 3 3 3 -1 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 2 -2 0। दोनों को ऐड करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक कर दिया हमने इसको यार। ये सिमेट्रिक हिस्सा है इसका, ये स्क्यू सिमेट्रिक हिस्सा है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके पास प्रिंटेड मटेरियल आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए ये जो हमारी मैट्रिक्स की क्लास थी, जो 5 नंबर का आना है एग्जाम में भाई,